जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम दोनों फिर से आप लोगों के सामने आए हैं दुआ प्रार्थना विनती के साथ। जी हाँ, भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आप हमें देख रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना प्यार दिया है। आपने हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को इतना देखा है, इतना सराहा है हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को। और आज हम जो कंटेंट और जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो सब्जेक्ट इस तरह से होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो जैसे कोई विश्वासी जीवन में है, तो कोई विश्वासी ऐसा है कि कभी-कभी प्रार्थना कर पाता है, या कभी-कभी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो किसी-किसी की ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो बीमारी से रिलेटेड है कि जब बीमारी हम किसी के जीवन में आती है, किसी विश्वासी के जीवन में आती है, तो वो क्यों आती है? उसके परिवार में अगर किसी को आती है, तो वो उसका क्या कारण है? आज इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर किसी के इसका क्या रीज़न है, ये क्यों होता है। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने तो बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा कि 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहता था। वो लहू क्यों बहता था और वो रीजन क्या था? लहू बहने की बीमारी को कोई भी ठीक करने वाला नहीं था, क्योंकि वो लहू बहना परमेश्वर की नजदीकियों को बढ़ाने के लिए था। 12 साल तक वो स्त्री जो सहती रही, क्योंकि उसे परमेश्वर से मिलना था, प्रभु यीशु के नजदीक जाना था उसे। इसीलिए वो 12 साल तक इंतजार करते रही। लहू बहते रहा 12 साल तक। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता था। कितने भी पैसा खर्चा कर लिया उसने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब 12 साल बीत गए और प्रभु यीशु को ढूंढते हुए वो प्रभु यीशु के करीब आई और उसके एक हल्का सा आंचल को छुआ, और वो लहू बहना बंद हो गया। वो लहू बहना बंद हो गया। प्रभु यीशु के पास जब वो स्त्री गई, तो प्रभु को छूने के बाद जब वो चंगी हो गई, तो प्रभु ने मुड़कर उससे कहा, स्त्री से एक वचन के द्वारा आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। प्रभु ये कहते हैं कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए प्रभु यीशु कितना महान है। प्रभु ने कहा उसको कि मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तू अब चंगी हो चुकी है। अब तुझे कोई बीमारी, कोई रोग कभी लग नहीं सकती। तो सोचिए, प्रभु यीशु को पाने के लिए तो 12 साल तक किस तरह से उसे ढूंढते रही और सहते रही अपनी दर्द को, क्योंकि प्रभु यीशु से उसकी नजदीकियों को बढ़ाना था, उसे मिलना था, क्योंकि उसे आशीष प्रभु यीशु ही दे सकता था और यीशु से ही उसको चंगाई मिल सकती थी। तो ये जब हमारे जीवन में इस तरह से कोई बीमारी आती है, तो उसका मतलब यही है कि हम प्रभु यीशु से मिलने जा रहे हैं। हमारी नजदीकियां प्रभु यीशु से बढ़ने वाली है। तो इसके लिए हमें खुश होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें तो ये बीमारी है, हमें तो वो बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो रही है। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु हमसे बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि हम सच्चे विश्वास में प्रभु के साथ और उसके उनके वचनों के साथ चलते हैं। जी हाँ, भाइयों बहनों, तो बीमारी इसीलिए आती है कभी-कभी हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, उनके परिवार में, क्योंकि उसको परमेश्वर के नज़दीक जाना होता है। परमेश्वर बुलाता है, यीशु मसीह बुलाता है। अगर किसी के जीवन में बीमारी आई है, किसी किसी विश्वासी के या उसके परिवार के जन में किसी में, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की बुलाहट है। वो परमेश्वर के नज़दीक जाना है उसने, और वो काम होता है। और वो गंभीर से गंभीर बीमारी जो जिससे हम जूझते हैं, हमारा कोई भाई, मसीह भाई बहन जूझता है, वो गंभीर से गंभीर बीमारी चंगाई में बदल जाती है। इसीलिए बीमारी आती है, इसीलिए परेशानी आती है कि परमेश्वर के नज़दीक जाना होता है, परमेश्वर की बुलाहट के लिए। और वो परमेश्वर आपको बुलाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस बीमारी को दुनिया के सामने जाहिर करते हो और बताते हो, इस बीमारी से जिससे दुनिया ठीक नहीं हो सकती, कोई ठीक नहीं हो सका, डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, उसको मेरे यीशु मसीह ने ठीक किया है। एक ही बार में ठीक किया मेरे यीशु मसीह ने। इसीलिए भाइयों बहनों, आप विश्वास पर निरंतर चलते रहिए। आज मैं एक एग्जाम्पल और बताने जा रही हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड है, दार्जिलिंग में रहती है। मेरे हॉस्पिटल में वो इलाज के लिए आई, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो रखा था, टीबी बोलते हैं जिसको। उसे टीबी हो गया था, उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। जब वो ट्रीटमेंट के लिए आई, तो डॉक्टर ने कहा मेरे सामने कि आपको तो एक लंग्स बिल्कुल डैमेज हो गया है। आपका तो अभी ट्रीटमेंट बहुत ही लंबा चलेगा, और जो
बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और मुश्किल है कि वो लंग्स ठीक कर सकते। तो उन्होंने ऐसे कहा उसे, तो वो बहुत रोई मेरे सामने, बहुत रोई कि मैं क्या करूं, मेरे को इस तरह से परेशानी है। तो मैंने उससे कहा कि सिस्टर आप दुखी मत होइए, आप प्रार्थना कीजिए, आपका लंग्स ये जो आप आज खराब हो चुका है कल नया बना के देगा प्रभु यीशु। यस, आप विश्वास के साथ चलिए। और वो विश्वासी थी पहले से ही, लेकिन इतना विश्वास में पक्की नहीं थी। फिर जब उसने मेरी बातों को सुना, उसने दुआ शुरू किया, करते रही ट्यूबरक्लोसिस का, जब तक उसका इलाज चलते रहा। धीरे 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 वो रिकवर हो गया उसका लंग्स। और जब कुछ दिनों के बाद उसका रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा, वो भी हैरान हो गए कि किस तरह से आपका ये लंग्स जो बिल्कुल खराब हो चुका था वो एकदम नया बन चुका है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, 1 साल के अंदर उसका लंग्स बिल्कुल नया हो गया, ऐसे नया कि जैसे पहले था ही नहीं। बहुत आश्चर्यकरम हुआ उसके जीवन में। फिर उसने प्रभु का धन्यवाद किया धन्यवाद। और उसका विश्वास इतना बढ़ गया कि आज वो सबके सामने खड़ी होकर प्रभु का वचन बोलती है और वो बहुत अच्छे से दुआ प्रार्थना विश्वास के साथ करती है। हम सब आप लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से विश्वास में पक्के बने रहिए, मजबूती से बने रहिए। जो बंधन प्रभु यीशु के साथ बंध गया है वो कभी आपके जीवन से टूटे ना। हम लोग यही दुआ प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। आमीन। जी हाँ, धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा। सभी भाई बहनों का धन्यवाद, सभी देखने वालों का धन्यवाद। और अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो इस वीडियो से देखा और जो इसमें सीखा, आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपसे रिश्ता रखते हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, आप उन लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। जो बीमारी अवस्था में हैं उन लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो भाई बहनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। ब्लेस रहिए, खुशी से रहिए। परमेश्वर की आशीषें आप पर हमेशा बरकरार रहे, उन्नति में बढ़ते जाए और बरकतों में आपको प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और कल एक नए कंटेंट के साथ, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।